सप्ताह 19 का कार्य दिवस 2 की कार्य योजना, उसका हमें इसका डेमो देना है। हम बच्चों को क्लास में कैसे पढ़ाएंगे, हमें जो दिवस 2 है उसकी कार्य योजना हमें प्रदर्शित करनी है। तो पहला कालांश है मौखिक भाषा विकास। तो सबसे पहले तो 3 से 5 मिनट सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए सत्य में आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। बच्चों से फिर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बच्चे आप लोग क्या खाना खा के आए हैं और ये खाना कहाँ बनता है, तो बताएंगे रसोई में, और रसोई में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, रोटी काय से बनती है, फिर हम काय से बनाते हैं। बच्चे खुद बताएंगे कि हम चकला बेलन हम यूज करती है और गैस या चूल्हा, जैसे रसोई का चित्र उनके दिमाग में आ जाएगा। आप लोग कुछ प्रश्न कर सकते हैं इसमें। जैसे चकला बेलन इस्तेमाल किया, ये यहाँ की भाषा झांसी की भाषा का शब्द है, लेकिन यहाँ जो है अपन यहाँ शिक्षा दे रहे हैं वहाँ की भाषा शायद बच्चे वो क्या समझेंगे इसको कुछ, तो आप लोग बोल सकते हैं कि मैडम उसको चकला बेलन किसको कहते हैं। आपको करना चाहिए ना एज अ डेमोन्स्ट्रेशन। आपको चलिए क्रांति आप चलो ठीक है, हमें पूछ लेना। मैडम चकला बेलन किसको कहते हैं? हाँ, मम्मी रोटी काय में बेलती? उल्टा बेलना। उल्टा को बोला चकला और बेलना को बोला बेलन। और कहीं कहीं उर्सा भी नहीं जानते हैं, और सुन लो बटा, और बेलन को शायद बेलन ही बोलते हैं और भी कुछ बोलते हैं तो सीधा मतलब क्षेत्रीय भाषा में उनकी भाषा में लेकर के जाना है, क्षेत्रीय भाषा से, ठीक है, इससे वो आपसे जुड़ा होगा। मौलिक भाषा विकास है कि उनको स्थानीय भाषा से हम मानक भाषा में कितना जोड़ पा रहे हैं। तो 15 से 17 मिनट हम लोग मौखिक भाषा विकास में चित्र पर समृद्ध चर्चा करेंगे। उसके बाद जब उन्हें चित्र दिखा देंगे तो उनसे प्रश्न पूछेंगे, वो क्या बोल रहे हैं वो सुनेंगे। सुनना और बोलना है मौखिक विकास, तो वो सुन रहे बोल रहे। फिर इसके बाद उसमें चित्र पर चर्चा, उस पर कार्य करना है। तो उन्हें 5 चित्र दे देंगे और बच्चे से कहेंगे कि इनमें से आप कोई एक चित्र बनाओ। कोई 5 भी बना रहा है, कोई एक भी बना रहा है, हो सकता है कोई गचड़ो गचड़ी करके आ जाए। तो लेकिन हमें सबको गुड ही बोलना क्या बोलना है, क्योंकि अभी उनकी रेखाएं बनना चालू हुई हैं, वो बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में बना नहीं पाते हैं। नेक्स्ट सेकंड पीरियड है, सेकंड कालांश है हमारा कार्य पुस्तिका पे कार्य। तो कार्य पुस्तिका पे कार्य, तो इससे पहले हमने जो पढ़ाया है उसमें जो हमने जिस मात्रा पे काम किया, जिस वर्ण पे काम किया, 3 से 5 मिनट उन वर्ण और उन मात्राओं का अभ्यास करते हुए वाक्य पठन करना। ओनली 3 से 5 मिनट। हो सकता है हम 2 बातों पढ़वाएं, जानने के लिए बच्चा कितना सीखा। फिर उसके बाद आते हैं हम गतिविधि। जो कार्य पत्रक है उसमें 3 गतिविधि हैं। तो पहली गतिविधि में हमारे ओ की मात्रा की पहचान। ओ की मात्रा की पहचान पहले तो उन्हें बताएंगे और इसमें हम बोर्ड पर भी लिखेंगे बड़ा बड़ा ओ और ओ की मात्रा। और उन्हें कुछ जो वर्ण सिखाए जा रहे हैं उसमें ओ की मात्रा का लगाते हुए परिचय करवाएंगे। का में हमने बोला, अब हम इस पर ध्वनि जागरूकता पैदा करेंगे। क को ना नो में चा पा रा ता, इस तरह से ये हमारी पहली गतिविधि हो जाएगी। सेकंड गतिविधि है हमारा ओ की मात्रा से हल्के सरल वाक्यों का जो बनेगा उनका हमसे पठन कराना है। तो दूसरी गतिविधि पे हम छोटे छोटे वाक्य बोर्ड पर लिख देंगे। आप 1 बाय 1 या हाथ ऊपर करो कौन पढ़ पाएगा, सामूहिक रूप से नहीं पूछेंगे। फिर वो क्या रहता है, हमें ये समझ में नहीं आता कि बच्चा कौन सा पढ़ रहा कौन सा नहीं पढ़ रहा। इसलिए हम 1 बाय 1 करके एक एक बच्चे से ओ की मात्रा के बाद पढ़वाएंगे। इस तरह से हमारी गतिविधि 2 कंप्लीट हो जाएगी और इसके लिए समय हमारे पास है 7 से 10 मिनट। अब आते हैं तीसरी गतिविधि। तीसरी गतिविधि है, अब हमें उनसे निकलवाना है उन्होंने ओ की मात्रा कितनी सीखी। जैसे हमने बोला गा से गोल, अब आप मैडम आप बोलिए ता से ना से नोट। हो सकता है बच्चा अटक जाए क्योंकि वो नोल बोलेगा, तुकान सब ठीक है, तुकान आपने बोल दिया, बोलो। लेकिन उसके वर्ड को हमें लेकिन हमें फिर सार्थक पे भी सार्थक के बाद में जाना। अभी हमें केवल सीधा सीधा उसे तुकान सबसे मिलाना है। ऐसे ही बच्चा धीमे धीमे करके रोटी, तोता, मोटा, गोल, चौकोर सब बताने लगेगा। जब ये हो जाएगा अब हम आते हैं कालांश 3 पर।
जो हम बच्चों को पढ़ा चुके हैं वो की मात्राएं अब हम उसी पर दोबारा हम अभ्यास कराएंगे। जैसे कि हम कई वर्ड बोलेंगे ओ की मात्रा वाली, जैसे रोटी गोल गोल, सेब गोल, मम्मी की बिंदी गोल, कुछ भी ऐसे तो बच्चे भी बोलेंगे शब्द। बस 20 मिनट का रिवीजन और काला अभ्यास 20 मिनट रिवीजन का। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए इसमें निचोड़ आप दोबारा हम आपको रिव्यू करा देता कि पहला कालांश में आपको द्वितीय दिवस में मौखिक भाषा विकास में क्या पढ़ाना था, डिकोडिंग में ओ की मात्रा से उन्हें डिकोडिंग करना, वर्ड को पहचानना, शब्द का ज्ञान कराना, यहाँ तक बात का ज्ञान कराना। और जो तीसरा कालांश है वो पठन और द्वितीय से था। अगर कुछ बच्चे जो है आपकी ओ की मात्रा नहीं सीख पा रहे थे तो उन बच्चों को चिन्हित करते हुए कुछ 20 मिनट तक उन पर और काम कराना है। तो ये जो है आपका द्वितीय दिवस का कालांश फर्स्ट, कालांश सेकंड, कालांश थर्ड, तीनों पर काम हो गया। अब आप लोग सेकंड किसका बन गया है, आपको बन गया